बड़े पैमाने पर जो लोग मौजूद हैं, मतदाता हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। और आज एक और विधानसभा के बारे में आप लोगों के सामने मैं बहुत ही गंभीर खुलासा करने जा रहा हूं। लोकसभा का चुनाव हुआ मई के महीने में, उसके बाद 28 अक्टूबर को एक समरी रिवीजन की लिस्ट सामने आई कि यह मतदाता सूची है आपके विधानसभा क्षेत्र की, और कितने लोगों के वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाले गए, इस बात की जानकारी नवंबर के महीने में जब हुई तो लोगों के होश उड़ गए। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वहां से, प्रमिला टोकस जी, उन्होंने जब देखा कि 3800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन पड़ चुकी है, 3800 वोट कटवाने का प्रार्थना पत्र पड़ चुका है, तो सारे कार्यकर्ता लग गए आम आदमी पार्टी के ये देखने और जानने के लिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम कटवाया जा रहा है। और साथियों और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 1800 लोग अपनी जगह पर मौजूद हैं, आज से नहीं कई वर्षों से, और वो मतदाता हैं, उनका नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी गई है। अभी तक 1800 लोगों की पड़ताल हो चुकी है। 3800 में से 1800 लोग ये कह रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन किसने डाल दिया, कहां से पड़ गया, मैं तो अपने जगह मौजूद हूं, मैं तो यहां का मतदाता हूं, मेरा नाम काटने के लिए एप्लीकेशन किसने डाली। इसका मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोटाला करके, लोगों के नाम कटवा के आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन मीडिया के सामने, देश के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने इस बात का खुलासा हम लोग करेंगे। धीरज टोकस जी, जो विधायक के पति हैं और पार्षद भी रह चुके हैं वहां से, इन्होंने जब 1800 लोगों की पहचान की अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, तो आज कुछ लोग आपके सामने भी आए हैं जो आपको बताएंगे कि वो आरके पुरम विधानसभा के मतदाता हैं और कई वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। तो ये वोट कौन कटवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। इसका मतलब चुनाव के पहले मैदान छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो हर विधानसभा वार इनको एक्सपोज करेंगे। उसके बाद जब एक्सरसाइज की गई कि 3800 लोग कौन है जिनका नाम कटवाया गया, तो वो बूथ मिले। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप भी जाइए और चेक कीजिए। वो बूथ मिले जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है। ऐसे बूथ मिले, बूथ नंबर 100, 98, 19, 20, 21, 22, 23, ये बूथ नंबर है जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। तो मतलब खेल खुला है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और देश की सबसे बेईमान पार्टी भी है। चुनाव का फ्रॉड करने वाली पार्टी भी है, चुनाव का घोटाला करने वाली पार्टी भी है, और हारता हुआ चुनाव देखकर महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग
दिल्ली में करना चाहती है और यहां पर मतदाताओं के नाम कटवा कटवा कर, अपने लोगों के नाम जुड़वा कर फर्जी वोट डलवाना चाहती है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के नेतृत्व वाली पार्टी है। यहां पर आपका ये खेल हम चलने नहीं देंगे, बेनकाब करेंगे पूरे देश के सामने और चुनाव आयोग को भी बेनकाब करेंगे। मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को जाकर इन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए कि उनकी विभाग की कमियों की वजह से आज इनके नाम काटने की एप्लीकेशन पड़ी और इनके नाम काटने की तैयारी हो रही है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। भाई, जब आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? जब आपके सामने सशरीर लोग यहां पे मौजूद हैं, खुद मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे अपनी बात, तो कोई डीएम क्या कह रहा है, कोई पीएम क्या कह रहा है, उससे क्या मतलब है? यहां तो सशरीर मौजूद है ये लोग, 10 नंबर फॉर्म पे है। और ये 10 नंबर फॉर्म भी मौजूद है। जो नाम काटने के लिए दिए गए फॉर्म है वो भी मौजूद है। यहाँ पे ये फॉर्म भी मौजूद है, इसमें इन सबका नाम है और इन सब का नाम भी मौजूद है। यहाँ पे ये लोग भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कहीं कोई संदेह अपने दिमाग में मत पालिए। जब आम आदमी पार्टी के जीते हुए बूथ से चुनाव कटवाए जा रहे हैं तो कौन कटवाएगा चुनाव? कौन? बीजू जनता दल के लोग थोड़ी आके यहां पे चुनाव का वोट कटवाएंगे, या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के। ये एप्लीकेशन फर्जी तरीके से डाली गई इनके नाम कटवाने के लिए, भाजपाइयों ने डाली है। हमारी तो सीधी लड़ाई दिल्ली में भाजपा वालों से है। फ्रॉड और बेईमानों का समूह जो है उसने मिलकर इनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाली है। और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और सबसे बेईमान पार्टी भी है। ये इस बात से साबित होता है। धन्यवाद। आप कुछ नाम पढ़ेंगे? कुछ नाम ये पढ़ के आपको रीना जी बताएंगी, हमारी स्पोक्स पर्सन। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इस केस में ऐसा हुआ है कि खुद वहां के विधायक ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि समरी रिवीजन के बाद कितने लोगों के नाम काटे गए हैं, उनकी लिस्ट हमें चाहिए। तो ये जो 3800 लोग हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने ये लिस्ट दी है, उसके फॉर्म 10 का ये प्रिंट आउट है कि ये लोग हैं जिनका नाम डिलीट करने के लिए दिया गया है। अब वो 3800 लोगों को ढूंढने में समय लगेगा। अभी तक हम 1800 लोगों को ढूंढ पाए हैं। वो 1800 में से एक एक व्यक्ति अपने ही पते पे रह रहा है, और उसमें से कुछ लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और ये सारे के सारे अपना वोटर आईडी, अपना आधार कार्ड सब कुछ लेके आए हैं। जैसे सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी, आप कब से वहां रह रही हैं? 17 साल से वहीं रह रही हैं। इनका फॉर्म 10 भर के दिया गया है, इनका नाम वोट कटवाने के लिए दिया गया है। जो ये आशा जी हैं, आशा जी आप कब से रह रही हैं? ये देखिए, ये भी 81 से रह रही हैं वहां पे, तो 45 साल से लगभग रह रही हैं। और छोटे लाल वर्मा कब से रह रहे हैं? 75 से रह रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारे लोग 25-25, 30-30, 40-40 साल से उसी पते पर रह रहे हैं। इन सबका फॉर्म 10 भर के इनका वोट कटवाने की साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चोर रास्ते से ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। सर, इससे इतर एक सवाल है। आज ये चर्चा चल रही है कि इंडिया अलायंस में लीडरशिप चेंज को लेके कई सारी पार्टियों की मांग है और अरविंद केजरीवाल, शरद पवार आज शाम मिल भी रहे हैं, तो क्यों ये जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की जब कोई बैठक होगी उसमें सारे दलों के नेता इकट्ठा होंगे
और कोई चर्चा होती है तो आपकी जानकारी में आएगा। कोई बात उससे पहले करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। तो इसलिए जब उसकी बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, ऐसा कोई मुद्दा सामने आएगा तब मैं आपको अपनी बात रखूंगा। सर, बीजेपी ने आज एक वीडियो रिलीज किया है 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग के आवास का, और ये दावा कर रहे हैं 11,000 करोड़ के जहाज वाला कब वीडियो आएगा? 11,000 करोड़ के जहाज का वीडियो कब आएगा? 10 लाख के सूट का वीडियो कब आएगा? लाखों के चश्मे इटली के जो पहनते हैं प्रधानमंत्री, उसका वीडियो कब आएगा? जारी कीजिए सारे देश के मुख्यमंत्रियों के वीडियो, और प्रधानमंत्री के घर का भी वीडियो, और सारे केंद्रीय मंत्रियों के वीडियो। एक ही मुद्दा लेके बार बार ड्रामे और नौटंकी करना ये लोग कर रहे हैं जो अडानी की दलाली करते हैं, उनके जहाज से घूमते हैं, उनको स्पष्टीकरण देते हुए फिरेंगे हम लोग रोज।